पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से ही सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। हमले के बाद से पर्यटक खौफ में हैं। कई पर्यटक घर लौट गए हैं, जिससे होटल खाली पड़े हैं। कई पर्यटकों ने अपनी बुकिंग कैंसिल करा ली है। पूरे पहलगाम में सन्नाटा। हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। पहलगाम के बायसरन में हुए हमले का आज तीसरा दिन है और इस समय हम पहलगाम की उस मुख्य सड़क पर मौजूद हैं, जो कि ना सिर्फ आइकॉनिक रही है बल्कि देखें तो कई फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ पे हुई है। ये सड़क हमेशा पर्यटकों से भरी पड़ी रहती थी और यहाँ पे हर समय पर्यटक जो है बड़ी संख्या में मौजूद होते थे और इन दुकानों पे या तो खरीदारी करते होते थे या फिर खाने पीने का सामान जो है यहाँ से जुटाते थे। ये वो सड़क है जहाँ पे हर तरफ आपको हैंडीक्राफ्ट्स की दुकानें दिखती थी, लेकिन आज हालत ये है कि ये पूरा इलाका खाली है। यहाँ पहलगाम का मुख्य बस अड्डा बाईं तरफ है। इक्का दुक्का लोग यहाँ से चल रहे हैं, वो आ रहे हैं शायद अपनी दुकानों पे। हमारे साथ यहाँ पे एक सज्जन है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। चाचा, आपका नाम क्या है? अब्दुल रशीद मलिक। अब्दुल रशीद, कितनी उम्र होगी आपकी? और 58 इन 58 सालों में जो कुछ आज यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कोई टूरिस्ट नहीं है? सर, मैं एक बात बताऊं आपको कि हमको कम से कम 25 साल इधर हो गए काम करते हैं। मैं एक शेफ का काम कर रहा हूं, लेकिन आज तक हमने ऐसी सिचुएशन कभी नहीं देखी है। इससे हमारी रोजी रोटी छीन ली गई है, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। क्या कर, इसके अलावा हमारे पास कोई सहारा नहीं है। ये कश्मीर में अगर सहारा था तो वो टूरिज्म का सहारा था। अभी आप देख रहे हैं कि पहलगाम में पूरा सन्नाटा है, रास्ते पे कोई नहीं चल रहा है, और क्या करेंगे? टूरिस्ट के दिल में तो डर बैठ गया। बायसरन में हुई हमले, बायसरन में हमला हुआ, ये गवर्नमेंट की नाकामी है। क्यों? अगर वहाँ इनको मालूम था कि वहाँ 2000-3000 टूरिस्ट दिन में आते हैं, वहाँ इनको सुरक्षा रखना चाहिए था। अब हम लोगों के पास तो इतना इल्म नहीं है कि हम ये नहीं बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ने किया, लेकिन हम बोले पता नहीं ये हमारी हम लोगों की बदकिस्मती थी कि ऐसा वाक़ा हुआ। हमने यहाँ के बहुत से लोग ऐसे होटल वाले हैं जिन्होंने किराए पर होटल लिए थे, बैंक से लोन लिया था, ज़मीन बेच दी थी ताकि हम अपनी रोज़ी रोटी कमाएं। सब बच्चे वाले हैं, गरीब है, क्या करेंगे ये लोग? हमसे रहा नहीं जाता है। इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ऐसा दोबारा वाक़ा नहीं होना चाहिए। तो कितना असर पड़ेगा अगर इसी तरीके से कैंसिलेशन होती रही हो ना? सर, अभी तो हम बताएंगे क्योंकि 100% कैलकुलेशन हो गई है। क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कश्मीर में उतना रोज़गारी का उतना सिस्टम नहीं है। यहाँ सब टूरिज़्म पर ही चलता था, और क्या करेंगे? यहाँ के लोग भी ऐसे गरीब है, गरीब तक। अगर यहाँ देखा जाए कि मुलाजिम 100 में से 60%, 20% 30%, लेकिन 60% तो गरीब लोग आवाम है। यहाँ घोड़े वाले हैं, गाड़ी वाले हैं, ये टूरिज्म वाले हैं, सब तो इसी पर मुबहम करते थे। तो आप चाहते हैं कि पर्यटक यहाँ पे आए? हम चाहते हैं कि इनको दिलों से इनका खौफ हट जाए और वो कश्मीर आए। या हम उनकी मेहमान नवाजी के लिए तैयार है। वो हमारे भाई है, हम उनके भाई है, हमारा आपस में भाईचारा है। हम ये नहीं कहते हैं कि हम गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि वो सब जगह जाए, उनको रागिब करें, कश्मीर आए और यहाँ कश्मीर को आबाद करें। तो देख सकते हैं कि किस तरीके का माहौल यहाँ पे है। अब मैं बता दूं कि ज़्यादातर लोग जो ये दुकानें चलाते थे वो पिछले 3 दिनों से यहाँ आए नहीं हैं, क्योंकि पर्यटक नहीं है तो दुकानें क्यों खोले। पहले 2 दिन तो यहाँ हड़ताल थी, इसीलिए दुकानें बंद थी, लेकिन आज उम्मीद ये हो रही थी कि दुकानें एक बार फिर खुलेगी और जो यहाँ पे कम से कम एक सामान्य जो जीवन है वो पटरी पे लौटने की एक बांगी भर से मिल सकती है। लेकिन यहाँ का हाल जो आप देख रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा है कि हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है, सारी दुकानें बंद हैं, सारे होटल खाली है। टूरिज्म पुलिस की तरफ से जो हमें जानकारी दी गई उसमें ये कहा गया है कि अभी भी कुछ टूरिस्ट यहाँ पे तो होटल्स में मौजूद हैं, लेकिन कल के दिन 0 टूरिस्ट अराइवल पहलगाम में देखा गया। यानी कोई भी पर्यटक पहलगाम कल नहीं आया और आने वाले दिनों में भी उम्मीद नहीं है कि पर्यटक पहलगाम का रुख ऐसे करेंगे। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, ABP न्यूज़, पहलगाम।